हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दिनेश सर इंजीनियरिंग चैनल पर। एंड गाइस, आज एक और लेक्चर ऐड होने वाला है आपके इस कॉम्प्लेक्स नंबर के सब्जेक्ट में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर आपको स्टार्ट कर चुका हूं। एंड इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आपको मैंने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करवाए हैं। बच्चों, आज जो टाइप के क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं वो भी लगभग एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, देखो चलो। आज के दिन का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत ध्यान से देखना बच्चों। सोल्यूशन क्या लिखा है? प्रूव दैट 1 प्लस साइन अल्फा प्लस आई कॉस अल्फा होल डिवाइड बाय 1 प्लस साइन अल्फा माइनस आई कॉस अल्फा का होल पावर एन। पावर एन दिख गया तो समझ आया डी मूवियर्स थ्योरम का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो सकता है। बट ये प्रॉपर अगर आपको याद होगा तो हमने आपको सिखाया था कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा क्या होता है बच्चों, आपका डी मूवियर्स थ्योरम तभी अप्लाई होता है, अदरवाइज कैसे अप्लाई करेंगे। इज इक्वल टू कॉस ऑफ एन पाई बाय 2 माइनस एन अल्फा प्लस आई साइन एन पाई बाय 2 माइनस एन अल्फा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम इसी को लेते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स टेक LHS which is 1 plus sin alpha plus I cos alpha whole divided by 1 plus sin alpha minus I cos alpha होल पावर n। थोड़ा ध्यान देना सभी लोग, यहां पे मुझे पाई बाय 2 माइनस समथिंग चाहिए। जैसे n को अगर हटा दूं तो पाई बाय 2 माइनस अल्फा, पाई बाय 2 माइनस अल्फा चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो जरा सभी लोग। 1 प्लस, अगर मैं यहां पे साइन अल्फा है, क्या इसको मैं लिख सकता हूं कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस अल्फा? यस बच्चों, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सभी लोग जानते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है cos 90 माइनस थीटा। बचपन में क्लास 9th में सीखा था कि साइन थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा एंड cos थीटा इज इक्वल टू बच्चों साइन 90 माइनस थीटा। तो बस हमने वही किया, प्लस आई कॉपी किया। cos थीटा क्या होता है सर? साइन 90, 90 मतलब पाई बाय 2 माइनस थीटा मतलब अल्फा होल डिवाइड बाय 1 प्लस कॉपी किया। साइन अल्फा का बोलो क्या हो जाएगा? कॉस सेम पाई बाय 2 माइनस अल्फा, बहुत ध्यान देना, माइनस आई साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस अल्फा का पावर एन। तो हमने क्या किया, साइन थीटा के प्लेस पे क्या लिख दिया बच्चों? कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा के प्लेस पे साइन 90 माइनस थीटा, वैसे डिनोमिनेटर में किया। अब ऐसा करने से होता क्या है समझना जरा। मैं यहां पे एक फॉर्मूला यूज करने वाला हूं बच्चों। एक फॉर्मूला क्या, ध्यान दो। आपने बचपन में हाफ एंगल या डबल एंगल फॉर्मूले में सीखा था कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा अगर दिया है, सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर 1 प्लस कॉस 2 थीटा? इट इज 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब ये 2 थीटा का हाफ होगा थीटा, और प्लस है तो क्या आ जाएगा? कॉस। कैसे याद रखेंगे? प्लस कॉस ऐसा। एंड 1 माइनस कॉस 2 थीटा है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। देखा आप सभी ने, ये फॉर्मूला हो गया। फिर उसके बाद आपने सुना होगा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। 2 साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इस क्वेश्चन के अंदर मैं ये दो फॉर्मूले अप्लाई करने वाला हूं। जिधर दिखेगा मुझे 1 प्लस कॉस 2 थीटा, मैं क्या लिखूंगा? 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। और जहां पे भी दिखा साइन 2 थीटा, मैं क्या अप्लाई करूंगा बच्चों? इट इज 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नाउ लेट्स स्टार्ट। हाँ सर, दिखा दिखा दिखा, जरा सभी लोग देखना। ये टर्म देखो, सॉरी, अगर इसको ध्यान से देख रहे होंगे तो ये क्या आपका 1 प्लस, ये पूरा थीटा मान के चलते हैं तो 1 प्लस कॉस थीटा है या जो भी है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर। ये जो भी होता है एंगल उसका हाफ करते हैं, क्योंकि फॉर्मूले में अगर 2 थीटा है तो हम क्या लिखते हैं बच्चों? थीटा हाफ करके। तो अगर आप ध्यान दोगे पाई बाय 2 माइनस अल्फा को हाफ करोगे, हाफ मतलब दोनों को 2 से डिवाइड करो, तो यहां पे क्या हो जाएगा? पाई बाय 4, और यहां पर हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ सॉरी अल्फा बाई 2। बिकॉज मैंने यहां पे क्या किया बच्चों? 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा एंड व्हाट इज थीटा? सर इसका हाफ आएगा, तो पाई बाय 2 माइनस अल्फा का हाफ। तो आप पूरे टर्म को, मतलब इस पाई बाय 2 माइनस अल्फा को आप 2 से हाफ करना, मतलब 2 से डिवाइड करना। तो इसको भी डिवाइड करो, इसको भी डिवाइड करो। 90 को डिवाइड किया तो हो जाएगा पाई बाय 4, अल्फा को डिवाइड किया तो अल्फा बाय 2। आई थिंक वही चीज मैंने लिखा है यहां पर।
ठीक है। फिर प्लस कॉपी किया, आई कॉपी किया। बच्चों साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज 2 टाइम्स ऑफ साइन, हाफ करो सर, पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2। ध्यान देना सब लोग मैंने क्या किया है, और पावर कर दो n। चलो तो बच्चों देखा आपने यहां पे क्या था आपका साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन कॉस। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 2 साइन कॉस। चलो डिनोमिनेटर में सेम ही चीज आने वाली है, ध्यान से देखो। तो यहां पर 1 प्लस कॉस है तो बोलो क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर, पाई बाई 2 माइनस अल्फा का हाफ किया तो पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2। यहां पे फिर बच्चों है माइनस, आई कॉपी किया। सेम साइन 2 थीटा का फॉर्मूला विच इज 2 टाइम्स ऑफ साइन पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2। वेरी नाइस। दो ही स्टेप किया लेकिन दो स्टेप में आपको बहुत कुछ अप्लाई करना पड़ा। देखा आपने, तो अपने साइन को कॉस में किया कन्वर्ट, एंड कन्वर्ट करने से एकदम प्रॉपर फॉर्मूला भी बनना, ये भी आप सोचो जरा। अगर आप देखोगे तो बहुत सारे रीजंस है ये चीज करने के, कि पाई बाई 2 माइनस अल्फा, इसलिए मैंने पाई बाई 2 माइनस अल्फा में कन्वर्ट किया, और 1 प्लस कॉस होने की वजह से 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर मिल गया, मतलब स्टार्टिंग में जो कॉस चाहिए रहता है। अब दोनों पे टर्म में देखो कुछ तो कॉमन है, 2 है यहाँ पे, 2 है, 2 कॉमन है। कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2, कॉस पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2, मतलब दोनों जगहों पर एक बार कॉस पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2 एंड कॉस ऑफ पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2 है। डिनोमिनेटर में भी 2 टाइम्स ऑफ कॉस पाई बाई 4, यस। तो आप ध्यान से देख रहे होंगे सभी लोग, तो हो क्या रहा है? 2 टाइम्स ऑफ कॉस पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2 मैंने क्या कर लिया? कॉमन। 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2 ले लिया मैंने कॉमन। ध्यान से देखियो सब लोग, तो 2 टाइम्स ऑफ कॉस पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2, ये मैंने नीचे पाई बाई 2 लिख दिया, यस, और ये अल्फा बाई 2 है, यस। सो जब मैं 2 टाइम्स ऑफ कॉस पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2 कॉमन लूंगा, 2 गया और एक बार कॉस गया, क्या बचेगा? एक बार कॉस पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2, कॉस पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2, फिर प्लस, देखा एक बार कॉस गया है तो एक बार बचेगा, यहां से 2 गया और कॉस गया, क्या बचेगा? आई इंटू साइन पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2, आई इंटू साइन ऑफ पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2 पावर n। देखा बच्चों आपने? यस। डिनोमिनेटर में भी वही होगा, 2 गया कॉस गया, एक बार कॉस बचेगा, 2 गया कॉस गया, साइन बचेगा और आई बचेगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग? सेम कॉस ऑफ पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2 माइनस आई साइन पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2। देखा आप सभी ने, तो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कॉमन लिया, जो ग्रीन में लिखा है वो कॉमन है। अब ऐसा करने से क्या समझ में आ रहा है कि सर ये पूरा 2 से 2 कैंसिल होगा, कॉस और कॉस गया, तो फाइनली मेरे को क्या मिलेगा बच्चों? यहां पे कॉस ऑफ पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2 होल डिवाइड बाय कॉस ऑफ पाई बाई 4। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, इसलिए ध्यान देना। माइनस आई साइन ऑफ पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2 होल पावर n। प्लीज ध्यान से देख लो, ये पूरा आपको यहां तक का स्टेप क्लियर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। अगर यहां तक का स्टेप क्लियर है तो बहुत बढ़िया बात है, राइट। यहां तक का स्टेप आपका पूरा क्लियर होना ही चाहिए। आई होप सभी को समझ में आ गया, और कट करने के बाद एग्जैक्टली यही सब चीजें हो रही यहां पे। एंड अब इतना होने के बाद हम लोग अप्लाई करेंगे डी मूवियर्स थ्योरम। यस, अब यहां पे अप्लाई करेंगे डी मूवियर्स थ्योरम। सो बाय डी
मूवियर्स थ्योरम। सो बच्चों डी मूवियर्स थ्योरम क्या बोलता है कि जो आपका एन है ना उस एंगल के पास आएगा। अब एंगल में दो लोग हैं, दोनों के पास जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ना यार, हम लोग एंगल के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। सो विच इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाई 4 था, तो यहां हो जाएगा एन पाई बाई 4 माइनस एन अल्फा बाई 2 बराबर है क्या दोस्तों। यहां पे n क्या है ना, तो n पाई बाई 4 माइनस एन अल्फा बाई 2 प्लस आई साइन n पाई बाई 4 माइनस एन अल्फा बाई 2 प्लस आई साइन n पाई बाई 4 माइनस एन अल्फा बाई 2 होल डिवाइड बाय कॉस ऑफ n पाई बाई 4 माइनस एन अल्फा डिवाइड बाई 2 माइनस आई साइन ऑफ n पाई बाई 4 माइनस एन अल्फा डिवाइड बाई 2। अब इसको आप कुछ सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, मैं पहले ही बोल रहा हूं ये ऐसा कॉन्सेप्ट है बच्चों जिसको सिंप्लीफाई करना बहुत डिफिकल्ट है। अगर डिफिकल्ट से इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि आप सिंप्लीफाई ना कर पाओ, बट एक चीज बोलूंगा इसके अंदर में कि जब कभी भी ऐसा कॉन्सेप्ट और फंस जाओ कि इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर पाते तो फट से भागने का एक बंदे के पास, यस, कॉम्प्लेक्स नंबर का तीसरा फॉर्म जिसे हम बोलते हैं बच्चों एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यस, अगर आपको याद होगा मैंने सिखाया था आपको कि अगर मेरे पास दिया है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, इट इज ऑलवेज इक्वल टू ई रेज टू आई थीटा। अगर यहां पे r रहेगा तो r लिखने का, नहीं तो नहीं, क्योंकि हो सकता है r क्यूब माइनस r क्यूब 1 हो। तो अगर cos थीटा माइनस आई साइन थीटा है तो होता है ई रेज टू माइनस आई थीटा। याद कर लो बच्चों। यस, तो ये पोलर फॉर्म से आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे जाते हो वो बता रहा हूं। सो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा क्या होता है, ई रेज टू आई थीटा, एंड cos थीटा माइनस आई साइन थीटा क्या होता है, इट इज ई रेज टू माइनस आई थीटा। बस आ जाओ, मजा आने वाला है। ये देखो सभी लोग ई कॉपी किया, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, देखा आप सभी ने। सो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ई रेज टू आई थीटा। व्हाट इज थीटा, एन पाई बाई 4 माइनस एन अल्फा डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड बाय ई रेज टू सेम cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ई रेज टू माइनस आई थीटा। जब बीच में माइनस आएगा तो माइनस लिखने का, प्लस आए उधर प्लस लिखने का, बस किधर, ये आई के बाजू में, एन पाई बाई 4 माइनस एन अल्फा डिवाइड बाई 2। वाओ, आई थिंक ये स्टेप क्लियर हो गया होगा सभी को। मैंने स्टेप भी बता दिया, रीजन भी दे दिया ऐसा क्यों कर रहा हूं। अब इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, ई रेज टू आई एन पाई बाई 4 माइनस एन अल्फा डिवाइड बाई 2 इंटू ई रेज टू, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का बोलो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस, तो प्लस आई ई रेज टू एन पाई बाई 4, सॉरी, एन पाई बाई 4 माइनस एन अल्फा डिवाइड बाई 2। अभी आपको समझना है क्या, बिकॉज अभी कुछ तो ऐसा होने वाला है जो मजा देगा आपको। जानते हो क्या बच्चों, देखो दोनों का बेस सेम है, इधर आते हैं, दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड। ये हो जाएगा आपका ई रेज टू आई एन पाई बाई 4 माइनस एन अल्फा डिवाइड बाई 2 प्लस आई एन पाई बाई 4 माइनस एन अल्फा डिवाइड बाई 2। ओके, नाउ सो अगर आप ध्यान से यहां पे देख रहे होंगे सभी लोग, तो आई कॉमन लिया बच्चों, ध्यान देना, ई रेज टू आई कॉमन ले लिया तो क्या हो जाए आपका एन पाई बाई 4 माइनस एन अल्फा डिवाइड बाई 2 प्लस एन पाई बाई 4 माइनस एन अल्फा डिवाइड बाई 2। देखा, बिकॉज जैसे ही आपने आई कॉमन लिया ये सब एक साथ हो जाएगा, ई रेज टू आई कॉपी किया बच्चों। नाउ एन पाई बाई 4, एन पाई बाई 4 इज व्हाट, 2 टाइम्स ऑफ एन पाई बाई 4 होता है। एन अल्फा बाई 2, एन अल्फा बाई 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एन अल्फा डिवाइड बाई 2। नाउ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 कैंसल, सो ई रेज टू आई हमने कर दिया कॉपी, दिस इज एन पाई बाई 2
माइनस एन अल्फा, बस ये आ गया। क्या इसको आप कन्वर्ट कर सकते, बिकॉज ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है बच्चों, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूं क्या बोलते हैं पोलर फॉर्म में। तो वी ऑलरेडी नो दैट कि ई रेस टू आई थीटा दिया है, अगर ये थीटा है तो बीच में प्लस आएगा, मतलब माइनस प्लस आई थीटा तो बीच में प्लस आएगा, और माइनस आई थीटा तो बीच में माइनस आएगा। और जो भी थीटा होता है हमेशा कॉस और साइन के साथ में लिख करके लिख देना होता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखोगे ई रेस टू आई थीटा, दिस इज थीटा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, इट इज n पाई बाई 2 माइनस एन अल्फा, n पाई बाई 2 माइनस एन अल्फा। देखो सभी लोग, क्या यही आंसर था, चेक कर लेते हैं। cos n पाई बाई 2 माइनस अल्फा प्लस आई साइन n पाई बाई 2 माइनस अल्फा एन अल्फा। देखा आप सभी ने, मतलब इट इज ऑल अबाउट कि कंप्यूटेशन या कैलकुलेशन आप कैसे कर रहे हो और कैसे आप चीजें कर रहे हो, तो ये चीज इट इज इक्वल टू RHS। सो हेंस प्रूव्ड। देखा बच्चों, सिंपल क्वेश्चन था। सबसे पहले यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था ये, साइन को कॉस में करो, कॉस को साइन में करो, तो यहां बन जाएगा फॉर्मूला 1 प्लस कॉस का, एंड 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर, और साइन 2 थीटा फॉर्मूला विच इज 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। उसके बाद कॉमन लिया, कैंसिल किया, कैंसिल करने के बाद हमने क्या अप्लाई किया बच्चों, डी मूवियर्स थ्योरम। डी मूवियर्स थ्योरम अप्लाई होने के बाद आपने देखा कि इसको मैं सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहा था, तो मैंने कौन सा फॉर्म लिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यस, इफ यू वांट आई कैन राइट ओवर हियर लाइक, जैसे यहां पे ऐसा रीजन कि आपका जो ई रेस टू आई थीटा होता है इट इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये रीजन है। ठीक है, फिर बच्चों इसको मैंने ऊपर ले गया, ऊपर ले जाने के बाद मैंने दोनों के डिनोमिनेटर को सॉरी दोनों साथ में लिख दिया, बिकॉज अगर दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड होते हैं। आई कॉमन लेके सिंप्लीफाई किया और फिर से मैंने अप्लाई कर दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म से पोलर फॉर्म में, और हमारा आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अब हम, ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन लगा हमें, ऐसा ही एक और, हाँ देखो मैं आपको कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करा रहा हूँ, मतलब चैप्टर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्वेश्चन भी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चन अगर आ गए तो क्या करोगे, इसके लिए सब टाइप के क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। क्या लिखा है, इफ b प्लस आई सी इज इक्वल टू 1 प्लस ए जेड एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वेयर a b c आर दी रियल नंबर्स एंड z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन प्रूव दैट। ठीक है, कोई बात नहीं, लेते हैं। सिंस b plus ic is equal to 1 plus a into z, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है, एक काम करो z को इधर रखो, तो ये हो जाएगा b प्लस आई सी डिवाइड बाई 1 प्लस ए। मैं क्या करने वाला जानते हो, यहाँ पे z को टारगेट करूंगा, बिकॉज मुझे 1 प्लस आई जेड 1 माइनस आई जेड चाहिए, इसलिए मैं z को टारगेट करने जा रहा हूं बच्चों, is equal to z. Now, if you want, I can write z is equal to b plus ic divided by 1 plus a. अभी मेरे को iz चाहिए, क्या चाहिए बच्चों, iz। नहीं, एक काम करो, रुको जरा 2 मिनट के लिए, 1 plus iz 1 minus iz ना, ठीक है कोई दिक्कत तो है नहीं, चलो। सो मैं क्या करता हूं बच्चों, i से मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, दोनों साइड, बिकॉज अगर मेरे को iz चाहिए तो दोनों साइड i से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा आपका, iz इज इक्वल टू, आई को अंदर भेजा तो हो जाएगा bi, और ic में i गया तो i इंटू आई स्क्वायर, आई स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा बच्चों आपका माइनस, बिकॉज आई स्क्वायर क्या होता है -1, तो हो जाएगा माइनस सी। तो यहां पे मुझे क्या मिला बच्चों, bi माइनस सी, राइट, यहां पे मुझे क्या मिल रहा है, bi माइनस सी। अब एक काम करता हूं, डिवाइड बाय 1 प्लस ए कर दिया कॉपी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस आईजेड के नीचे कोई नंबर नहीं, तो बाय डिफॉल्ट 1 होगा। यहां पे मैं अप्लाई करने वाला हूं इनवर्टेंडो, तो 1 अपॉन आईजेड इज इक्वल टू 1 प्लस ए डिवाइड बाय बी आई माइनस सी। देखो मैं कुछ तो करने वाला हूं, बिकॉज मेरे दिमाग में कुछ तो जुगाड़ आ रहा है। ये जो 1 प्लस आईजेड 1 माइनस आईजेड दिखाई दे रहा है, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये आपका कंपोनेंडो डिविडेंडो है बच्चों, याद है, कंपोनेंडो डिविडेंडो।
तो हमने यहाँ पे z की वैल्यू निकाली, फिर z में i का मल्टीप्लाई इसलिए किया बिकॉज क्वेश्चन की डिमांड ही आई थी, फिर हमने i से मल्टीप्लाई करके इतना कर दिया इन्वर्टेंडो। अब अप्लाई करो, या इसको चाहिए इफ यू वांट रीजन दे दो, इन्वर्टेंडो समझने के लिए। हाँ, अब मैं अप्लाई करूंगा बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या करता है बच्चों, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर होल डिवाइड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ऐसे करते ना बच्चों। यस, सो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर होल डिवाइड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बी आई माइनस सी। न्यूमरेटर मतलब 1 प्लस ए माइनस डिनोमिनेटर मतलब बी आई माइनस सी। देखा आप सभी ने, तो ये स्टेप प्लीज बहुत ध्यान से देखना सभी लोग। मैंने यहां पे क्या अप्लाई कर दिया, कंपोनेंडो डिविडेंडो। सो 1 अपॉन आई प्लस जेड, यस, तो 1 प्लस आई जेड डिवाइड बाय 1 माइनस आई जेड इज इक्वल टू 1 प्लस ए प्लस बी आई माइनस सी, देन 1 प्लस ए माइनस बी आई माइनस सी। नेक्स्ट स्टेप आते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो इन द नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स 1 प्लस आई जेड हमने कर दिया कॉपी, 1 माइनस आई जेड भी हमने कर दिया कॉपी। अब जो भी करना आपको राइट हैंड साइड में करना और ये वैल्यू लाने की कोशिश करनी है। सो ए प्लस आई बी साथ में रखते हैं, ए प्लस आई बी, तो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं पहले। सो 1 प्लस ए प्लस बी आई माइनस सी, देखो बराबर है ना, 1 प्लस ए प्लस बी आई माइनस सी। नाउ 1 प्लस ए माइनस बी आई प्लस सी, क्योंकि जैसे ही माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस बी आई हो जाएगा और बच्चों प्लस सी हो जाएगा। ओके, बराबर चल रहे हैं हम लोग। चलो ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं लग रहा है मुझे यहां तक अभी तक। सी हो जाएगा 1 प्लस आई जेड डिवाइडेड बाई 1 माइनस आई जेड इज इक्वल टू, बच्चों इधर मैं ना ए प्लस बी आई साथ में रखता हूं प्लस 1 माइनस सी साथ में रखता हूं, ठीक है, होल डिवाइड बाय सेम ए माइनस बी आई साथ में रखता हूं प्लस 1 प्लस सी साथ में रखता हूं। देख लो सभी लोग, राइट। सो ए प्लस बी आई 1 प्लस ए प्लस बी आई 1 माइनस सी चाहिए, तो इसको आप ऐसा ब्रैकेट में भी यूज करके दिखा सकते हो, थोड़ा सा ठीक लगेगा। तो मैंने सेपरेट कर दिया, ठीक है। आंसर नहीं आया, रुक जाओ यार, सब्र करो। इसको इक्वेशन 1 बोला। देखा आप सभी ने अभी तक एकदम परफेक्ट वे से हम यहां पर ले गए। इन्वर्टेंडो अप्लाई करने के बाद कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई किया और फाइनली मेरे को ये आंसर मिला। लेकिन ये आंसर नहीं है, क्योंकि हमने अभी तक ये स्टेटमेंट लिया और जो करना था कर दिया। अब आगे आते हैं। नाउ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देखते हैं। तो बच्चों अब इसके साथ में क्या कर सकते हैं, बहुत ध्यान देना, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सिंस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू यहां पर है 1। अब मुझे क्या चाहिए, कैसे भी करके ए और बी को साथ में ही रखना है और 1 और सी को साथ में रखना है। क्वेश्चन की डिमांड यही है, मैं अपने मन से कुछ नहीं कर रहा हूं, बस जो प्रूफ करना है उस पर ध्यान दे रहा हूं। ए और बी को साथ में रखते हैं और 1 और सी को साथ में रखते हैं। तो एक काम करो, यहां पे हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को साथ में रखा, सी स्क्वायर वहां भेज दिया, 1 माइनस सी स्क्वायर। अब जो करने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, देखो सभी लोग। सो नाउ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी बच्चों, ये जो आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको मैं लिखने वाला हूं ए प्लस बी आई इंटू ए माइनस बी आई, और जो 1 माइनस सी स्क्वायर है ये बन जाएगा आपका 1 का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर। लेकिन कई लोग बोलेंगे सर आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के प्लेस पे ए प्लस बी आई या ए माइनस बी आई कैसे लिखा, बताता हूं मैं, समझो। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, सो ए प्लस बी आई इंटू अगर ए माइनस बी आई है तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर x प्लस वाई एक्स माइनस वाई बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी आई का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर कॉपी किया माइनस बी स्क्वायर कॉपी किया, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। सो फाइनली इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देख लो, देखा आप सभी ने। सो जब कभी भी ए स्क्वायर मतलब ये प्लस के लिए एप्लीकेबल है, बीच में माइनस रहेगा तो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो उसको मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिख सकता हूं, कैसे, ए प्लस बी आई ए माइनस बी आई। अब यहां पे क्या हो जाएगा सर, a प्लस बी आई हमने कर दिया कॉपी और a माइनस बी आई भी हमने कर दिया कॉपी, इज इक्वल टू 1 प्लस सी इंटू 1 माइनस सी। ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर, ध्यान देना, ये बन गया बच्चों आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर।
अब आएगा ना मजा बिड़ो, कैसे ध्यान दो। a माइनस बी आई के साथ में 1 प्लस सी है और a प्लस बी आई के साथ में 1 माइनस सी है। दिमाग में बात बैठा रखना सब लोग, बिकॉज मुझे इसी को चेंज करना है ना। तो एक काम करता हूं मैं, ध्यान देना मैं जो बोलने वाला हूं सबको। a प्लस बी आई के साथ में 1 माइनस सी है, करेक्ट। a प्लस बी आई के साथ में 1 माइनस सी है बच्चों, तो रखते हैं चलो, और क्या। और a माइनस बी आई के, देखो a प्लस बी आई के साथ में 1 माइनस सी और a माइनस बी आई के साथ में 1 प्लस सी है, तो a माइनस बी आई, a माइनस बी आई हमने कर दिया कॉपी, और उसके बाजू में क्या है 1 प्लस सी है, तो 1 प्लस सी यहां भेज दो, ये हो जाएगा डिवाइड बाय। अरे किसी को भी साथ में रखो यार, किसी को मतलब ऑब्वियस सी बात है, इसको लेके चलो या इसको लेके चलो, दोनों में से किसी को पढ़ो, लेकिन सही बंदा साथ में रखना जरूरी है। बिकॉज मैंने क्या बोला, अगर a प्लस बी आई लेके चलूंगा तो मुझे 1 माइनस सी को साथ में लेके जाना पड़ेगा, और a माइनस बी आई तो 1 प्लस सी, सो a माइनस बी आई होल डिवाइड बाय 1 प्लस सी। तो बाय डिफॉल्ट उधर पे क्या बचेगा 1 माइनस सी, एंड ये a प्लस बी आ जाएगा नीचे। समझा सब लोग, कोई बहुत नहीं बड़ा रॉकेट साइंस है। यस, सो a प्लस बी आई, a माइनस बी आई इज इक्वल टू 1 प्लस सी 1 माइनस सी। सो रिक्वायरमेंट ऐसा था कि a प्लस बी आई के साथ में 1 माइनस सी होना चाहिए और a माइनस बी आई के साथ में 1 प्लस सी होना चाहिए। तो a माइनस बी आई के साथ में 1 प्लस सी एंड a प्लस बी आई के साथ में 1 माइनस सी। एक बंदा इधर बनाओ, एक बंदा उधर बनाओ। तो मैंने क्या किया, a माइनस बी आई यहीं रखा और उसके नीचे ला दिया 1 प्लस सी, 1 माइनस सी वहीं रखा और a प्लस बी आई ला दिया उसके डिनोमिनेटर में। अब ध्यान देना सभी लोग, ये दोनों प्लस होने चाहिए ना, a माइनस बी आई प्लस 1 प्लस सी, a माइनस बी आई प्लस, मतलब इसको ऊपर लेके प्लस करना है। तो प्लस कैसे होता है सर, कंपोनेंडो। ये तो रेशियो प्रोपोर्शन सीख रहे हैं सर क्लास 9th का, हाँ ऐसा ही कुछ है, कंपोनेंडो। सो बच्चे लोग, कंपोनेंडो क्या बोलता है, डिनोमिनेटर की वैल्यू को न्यूमरेटर में ऐड करो बस। सो a माइनस बी आई प्लस 1 प्लस सी होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर कॉपी कर दो, इज इक्वल टू 1 माइनस सी प्लस a प्लस बी आई होल डिवाइड बाय a प्लस बी आई। देखा आप सभी दोस्तों, यस देखा आप सभी लोगों ने क्या हो रहा है। अब जो रिक्वायरमेंट है बस वो रिक्वायरमेंट ला दो, आंसर आ जाएगा। सो एक काम करो, a प्लस बी आई यहां पे लेके आओ, a प्लस बी आई मैंने यहां ला दिया, डिवाइड बाय 1 प्लस सी है। यहां पे क्या है बच्चों, 1 माइनस सी है और प्लस a प्लस बी है, एक ही बात है ना। अरे जैसे 2 प्लस 3 बोलूं या 3 प्लस 2 बोलूं, दोनों का आंसर तो 5 ही आएगा, बस मैंने वही किया, तो आगे पीछे लिख दिया। तो मैंने a प्लस बी को उधर भेजा, इधर डिनोमिनेटर में था, वहां जाएगा तो न्यूमरेटर। अब इधर वाला जो न्यूमरेटर वाला बनता है उसको नीचे भेज दोगे, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, a माइनस बी आई। देखा, कुछ भी किसके साथ लो, मतलब सही बंदा साथ लो, चाहे किसी को पहले रखो चाहे किसी को बाद में रखो, एंड ऑफ द डे वो साथ में होना ही है। सो a माइनस बी आई इंटू 1 प्लस सी। कुछ तो हो रहा है, देखो सभी लोग, a प्लस बी आई प्लस 1 माइनस सी, a प्लस बी आई प्लस 1 माइनस सी, a माइनस बी आई प्लस 1 प्लस सी। देखो दिखाई दे रहा है साथ में, यस। तो हम उसकी वैल्यू क्या पुट करेंगे बच्चों, a प्लस बी आई 1 प्लस सी। तो ये दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, सर 1 प्लस आई जेड, दिख रहा है सबको, 1 प्लस आई जेड डिवाइड बाय 1 माइनस आई जेड इज इक्वल टू। अब जो यहां पे मेरा राइट हैंड साइड है, a प्लस बी आई प्लस 1 माइनस सी, a प्लस बी आई प्लस 1 माइनस सी, a माइनस बी आई प्लस 1 प्लस सी, a माइनस बी आई प्लस 1 प्लस सी, जिसकी वैल्यू हमने क्या निकाली बच्चों, a प्लस बी आई होल डिवाइड बाय 1 प्लस सी, a प्लस बी आई होल डिवाइड बाय 1 प्लस सी। और क्या प्रूफ करना था, यस, a प्लस बी आई होल डिवाइड बाय 1 प्लस सी। सो हो गया, हेंस प्रूव्ड। देखा, तो इस तरीके से किया जाता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं था इसके अंदर। तो पहले आपने फर्स्ट टर्म लिया, वहां से z निकाला, z में i का मल्टीप्लाई किया, उसके बाद बच्चों आपने क्या किया, डिवाइड बाय 1 कर दिया, और डिवाइड बाय 1 करने के बाद आपने इनवर्ट एंडो अप्लाई किया, बिकॉज रूल के हिसाब से यहाँ पे जो क्वेश्चन मुझे फाइंड करना है वो 1 प्लस आई जेड और 1 माइनस आई जेड चाहिए, इसके लिए 1 होना चाहिए ऊपर, तो हमने क्या कर दिया, जी हाँ, सो इनवर्ट एंडो अप्लाई कर दिया। इनवर्ट एंडो अप्लाई करने के बाद कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई किया, और मुझे कुछ तो मिला, जिसमें से मैंने a और b को साथ में रखा है, 1 और c को अलग रख दिया।
फिर मैंने जो सेकंड पार्ट था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1 लिया, वहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस सी स्क्वायर, एंड व्हाट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इट इज ए प्लस बी आई इंटू ए माइनस बी आई, एंड 1 माइनस सी स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस सी 1 माइनस सी। साथ में रख करके कंपोनेंट अप्लाई किया, हमारा आंसर आ गया, दोनों को इक्वल कर दिया, हमारा आंसर पूरी तरीके से प्रूफ हो गया। तो बच्चों आई होप कि अभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखा थोड़े से दो क्वेश्चन मैंने कराए, दोनों हल्के से ट्रिकी थे, मजा आया होगा इतना, तो आपको ऐसे सारे क्वेश्चंस करने की एक आदत पड़ जानी चाहिए। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, लेकिन जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो हमारा दिनेश सर इंजीनियरिंग ऐप है, वहां पर आप सभी को इन सारी चीजों के नोट्स मिल जाएंगे। मैं बार बार बोलता हूं सो दैट कि आपको पता रहे, कोई गलती ना हो लास्ट मोमेंट पे। और अगर कोई बच्चा पहले से ही सारी की सारी पढ़ाई करना चाहता है तो अलग अलग यूनिवर्सिटी के कोर्सेस वहां पे अवेलेबल हैं, आप जाओ और उन कोर्सेस को लेकर के पढ़ना स्टार्ट कर दो। बिकॉज दिसंबर मंथ में आपका यूनिट टेस्ट, सॉरी दिसंबर मंथ में आपका सेमेस्टर एग्जाम आने वाला है, अभी आपका यूनिट टेस्ट आ जाएगा, तो कैसे पढ़ाई होगी यार। यस सो अगर आपने लाखों रुपए भरे हुए हैं तो वो लाखों रुपए भरने के बाद सोचो अगर केटी लग जाए तो क्या होगा, मतलब मजा ही नहीं आएगा यार। केटी लग गई कैसे पढ़ाई होगी, फिर केटी लग गई बाद में प्लेसमेंट का इश्यू होगा। ये होता है क्योंकि क्या होता है कि इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के बाद टाइम ही नहीं मिलता पढ़ने का, सब कुछ नया नया चीजें होती हैं। तो इसलिए बोल रहा हूं बच्चों कि वहां पर आपको सारी चीजें अवेलेबल है, आप जा करके एक मिनिमल अमाउंट से स्टार्ट करके अपना पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो और पहले ही सब कुछ खत्म कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्लीज अच्छे से पढ़ाई करो, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, एंड जय महाराष्ट्र माय डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय।